दोस्तों, अग्निवीर के बारे में जो कुछ जानकारी आई है, उस जानकारी के बारे में बताते हैं। सबसे पहले ये है कि कुछ छूट देने की सरकार तैयारी कर रही है। रिलैक्सेशन मिल सकता है, भर्तियां बढ़ाई जा सकती हैं और इसके अलावा सुविधाएं देने की भी तैयारी हो रही है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक ये भी है कि 2026 में अग्निवीर का जो पहला बैच है 4 साल का, वो रिटायर हो रहा है। 2022 में इससे की ज्वाइनिंग शुरू हुई थी अग्निवीरों की, और 26 में पहला बैच रिटायर हो रहा है। तो सरकारी नौकरी में शामिल होने के लिए सुविधाएं क्या क्या मिलेगी? तो केंद्र सरकार ने 4 जो जून 2022 में अग्निपथ नाम से एक स्कीम लाई। इसी के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती होने लगी और इसको अग्निपथ बुलाकर लोग अग्निवीर अग्निवीर कहने लगे कि अग्निवीर स्कीम, इस जिसमें 4 साल के लिए जो युवा अभ्यर्थी हैं उनका चयन होता है और अग्निवीरों का जो पहला बैच है वो दिसंबर 2026 में रिटायर हो सकता है। अब इसमें ये भी है कि अग्निवीरों की भर्ती की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी होगी। सरकार ऐसा प्लान कर रही है, माना ऐसा जा रहा है। लेकिन 2026 में अग्निवीरों का पहला बैच रिटायर्ड भी हो रहा है। तो मसलन पहले बैच में जो भर्ती हुए 75% अग्निवीर हैं, वो 4 साल की सेवा के बाद वापस लौटेंगे, जो कि फिर सरकारी नौकरियों में कंपटीशन देंगे और उसमें हिस्सा लेंगे। अब ये होगा कि दिसंबर 2026 तक अग्निवीरों का पहला बैच रिटायर हो जाएगा। तो पहले 25% और 75% का नियम समझा देते हैं आपको कि क्या है 25 और 75% का जो रूल है वो रूल। तो इसमें यह है कि अग्निवीर जो भर्ती स्कीम है उसमें जून 2022 को जो इसकी मंजूरी मिली। तो इस स्कीम के तहत जो युवा अभ्यर्थी हैं, जो यूथ है, उनको भारतीय सेना, एयरफोर्स, नेवी, इन सब में 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है इसमें। और योजना के तहत हर साल 40 से 45 अग्निवीर भर्ती किए जाते हैं। 45,000, 40 से 45,000। अक्टूबर नवंबर में जो पहले बैच की भर्ती हुई थी 2022 के करीब में, अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती हुई अग्निवीरों में 25% अग्निवीरों को सेना में फिर से शामिल किया जाएगा, रख लिया जाएगा परमानेंट। और बाकी के जो 75% हैं उनको रिटायरमेंट दे दी जाएगी। मतलब वहाँ पर चयन होगा और 75% को रिटायरमेंट दे दी जाएगी और उसमें 25% जो अच्छे होंगे उनको रख लिया जाएगा सेना में। 75% जो अग्निवीर हैं उनको जो फिर से कहीं कंपटीशन वाले एग्ज़ाम देकर सेट करने की प्लानिंग है, तो उसमें अग्निवीर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मंत्रालय और अर्धसैनिक बल, इन सब में नई व्यवस्था लागू करने की सरकार तैयारी कर रही है। आयु सीमा में भी छूट मिलेगी, जिसमें कि गृह मंत्रालय जो है ये घोषित कर चुकी है। और इसके तहत बताया गया है कि अग्निवीरों के जो सेवा के बाद रिटायर्ड होने वाले अग्निवीर हैं उनको सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने पर आयु सीमा में कम से कम जो 3 साल की छूट दिया जाएगा जो अग्निवीर में है उनके लिए। मतलब कि पूर्व अग्निवीरों को अभ्यर्थी जो है सरकारी नौकरी में अगर आवेदन करते हैं तो उन्हें 3 साल का वक्त मिलेगा। इसके अलावा पहला बैच को 5 साल की छूट दी जाएगी, जिसमें यूपी, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में ये घोषणा हो भी चुकी है। सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण की बात हुई है कि जो भी सरकारी नौकरी में आवेदन करेंगे अग्निवीरों को 20% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये बात हुई है पहले। उनके लिए रिजर्व कोटा होगा। फिजिकल टेस्ट में भी छूट दिए जाएंगे। अर्धसैनिक बल या जो पूर्व अग्निवीर हैं उनके नाम से फिजिकल टेस्ट में भी छूट होंगे और लिखित एग्जाम में भी छूट होंगे। अब जो ये रिलैक्सेशन की बात हुई है 2026 बैच में जो रिटायर्ड हो रहे हैं अग्निवीर, उनके लिए। अब दूसरा सवाल ये है कि सरकार बदलने की क्या क्या तैयारी कर रही है। तो बदलने की तैयारी सरकार की तरफ से ये है कि कहा गया कि जब अग्निवीर के जो 2022 में बैच शुरू हुई थी तो उसमें 45 से 50 हज़ार इसमें वैकेंसी निकाले जाते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 लाख तक भर्ती निकालने पर सरकार विचार कर रही है कि 1 लाख भर्ती निकालेंगे। अब ये भी है
कि अग्निपथ जब स्कीम लॉन्च हुआ था तो कम भर्तियां हो रही थी 14 जून 2022 को, और अब इसमें बताया गया है कि 1 लाख के करीब में 1,08,000 के करीब में भर्तियां और भी निकाली जाएगी। बस ये कहा गया है कि ये धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि एक ही बार निकाल लिया जाएगा, इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। नेवी और जो इंडियन फोर्स है उसमें भर्ती के आंकड़े भी 4 साल में बढ़ाए जाएंगे। फिलहाल आर्मी के लिए ये अग्निवीर में 1 लाख के करीब में वैकेंसी को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावे जो बात होती है कि आर्मी इस साल यानी 2025 से ही अग्निवीरों को अपने टीम में भर्ती करना शुरू कर देगी। बाकी के जो नेवी हैं और एयरफोर्स हैं, ये सब 2026 तक इनका प्लान है। ये है, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात छपी कि आर्मी की तरफ से ये बयान दिया गया कि पहले 4 सालों में 2025 के आखिरी तक 1,75,000 अग्निवीर की भर्ती की जा रही है। और मौजूदा जो स्थिति है उसके हिसाब से देखें तो अभी हमारे यहाँ जो सैनिक के जो पोस्ट हैं वो काफ़ी खाली हैं। अग्निपथ स्कीम शुरू होने से जो पहले 2020 तक जो सैनिकों की भर्ती हो गई थी उसमें 60,000 तक की जो दर है उसमें से 60,000 से ज़्यादा रिटायर्ड हो गए थे सैनिक। तो ये इतना पोस्ट तो खाली है 2022 तक में ही जो 60,000 रिटायर हुए। 23, 24, 25, 26 ये 4 साल में और भी सैनिक रिटायर हुए हैं, तो उनकी पोस्ट पूरी के पूरी खाली ही है। तो जो रिटायर हुए हैं और जो पोस्ट खाली है उनको अग्निवीर से ही भरा जाएगा, और ये 1,08,000 के करीब में जो अग्निवीर हैं उनको बहाली की बात हो रही है मौजूदा में। दूसरा है कि जो अभी कार्यकाल है, अभी का कार्यकाल है 4 साल का, तो सरकार ये विचार कर रही है कि 4 साल के कार्यकाल को भी बढ़ाकर 6 से 8 साल कर दिया जाए अग्निवीरों के लिए। तो ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से फिलहाल ये जानकारी दी गई है, जो बाकी मीडिया रिपोर्ट्स में भी छपा है और उस हिसाब से कहा गया है। तीनों बातों पर गौर किया जा रहा है। सबसे पहली बात यह है कि रिटायरमेंट की अवधि बढ़ाई जाएगी, यहाँ वैकेंसी बढ़ाई जाएंगी, और जो बेनिफिट है उसको भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। सैलरी को लेकर जिसकी बात होती है, अब हर अग्निवीर को जो पहले कितने सैलरी कितने मिलते थे, अभी बोलते हैं जब ज्वाइनिंग कीजिएगा तो उसके पहले साल में 30,000 रुपये अग्निवीरों को सैलरी मिलती है। दूसरे साल में जो यही सैलरी जो है दूसरे साल में 33,000 हो जाती है। तीसरे साल में 36,500, चौथे साल में 40,000 रुपये तक इनके सैलरी कर दी जाती है। 4 साल बाद अग्निवीरों की तरफ से जो सेवा निधि फंड है, जिसे रिटायरमेंट फंड कहें, पीएफ कहें, उसमें 5,02,000 रुपये के करीब में इन्हें एक मुश्त दिया जाता है। सरकार की तरफ से 5 लाख रुपये जमा कराए जा चुके होंगे, यानी कि दोनों मिला दे तो सरकार की तरफ से 5 लाख और इनको जो सेवा निधि रिटायरमेंट जो फंड होती है वो 5 लाख, तो टोटल हो जाते हैं 10,04,000 रुपये होगा। और इसका अगर ब्याज जोड़ दें तो हो जाता है 11,71,000 रुपये। तो ये 11,71,000 रुपये रिटायरमेंट के तुरंत बाद अग्निवीरों को दे दिए जाएंगे। तो ये हो रही है। हालांकि सैलरी पे की बात अभी कितना बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी ये भी कंफर्म नहीं है, तो आधिकारिक बयान नहीं है, तो तब तक हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन इतना ज़रूर है कि समय बढ़ाने की बात हो रही है, वैकेंसी बढ़ाने की बात हो रही है, कि भर्तियां बढ़ेगी और जो टर्म है 4 साल है उसको 6 से 8 साल किया जा सकता है। साथ में रिलैक्सेशन तो है ही कि रिटायरमेंट के बाद अगर जिनकी सेना में भर्ती के रिटायरमेंट के बाद अग्निवीर सेना में नहीं जा पाते, तो बाकी के अगर किसी जॉब में फॉर्म भरेंगे तो उसमें उन्हें रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एज में छूट होगी, आयु में छूट दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यही है कि आयु में छूट मिलेगी उन्हें, तो ये भी होगा। और उन्हें इंटरव्यू में फिजिकल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो कई सारी चीज़ हैं जिसको लेकर सरकार अभी विचार कर रही है अग्निवीर को। फिलहाल जो जानकारी थी वो हमने आप तक पहुंचा दी। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, थोड़ा कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ इस बारे में जानकारी हो तो, और बताइए ज़रूर। अच्छा लगे तो आप चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।